हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या गिवन है, रीड करते हैं। आपको गिवन है वाटर इन अ कैनाल। कैनाल किस शेप में है, आपसे बोला गया है इसकी विड्थ है 6 मीटर, डीप मतलब डेप्थ है इसका 1.5 मीटर, और जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम स्पीड में या कितना पानी फ्लो हो चुका है उसको कंसीडर करें तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर है उसको हम एज लेंथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर वाटर, ठीक है, विथ डेप्थ 6 मीटर, विथ विड्थ 6 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर आपका फ्लो हो रहा है। और आपका ये जो वाटर फ्लो के जाता है कैनाल के थ्रू, वो किसी फील्ड के पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करता है। इरिगेट का मीन्स ये है कि जब हम उसमें कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो उसके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, सिंचाई है, उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना जो फील्ड था उसमें आपने 8 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर को फिल कर दिया है। आपको बताना है कि आपने उस वाटर के थ्रू 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट कर दिया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। जैसे आपका ये एक कैनाल है, ठीक है, इस तरह से इससे वाटर जा रहा है और यहाँ पर कोई आपका यहाँ फील्ड है, फील्ड में ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक वाटर को फिल कर देता है। ठीक है, तो कितनी हाइट तक फिल कर रहा है ये तो दे रखी है, आपको बताना है कि उसने कितना एरिया कवर कर लिया, एरिया बताना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो नोट डाउन करते हैं। इसमें आपको क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है फॉर कैनाल एंड वी आर टेकिंग कैनाल एज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो तो लेंथ हो गई, डेप्थ और विड्थ दे रखी है, तो उसके लिए हमारे पास में 3 डायमेंशन LBH हो गया। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द शेप एज क्यूबॉइड। तो यहाँ पर जो आपका विड्थ है वो है आपका 6 मीटर, ठीक, डेप्थ मीन्स हाइट दे रखा है आपका 1.5 मीटर, और जो लेंथ है वो हो गया आपका 10 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो इसमें आपने 1000 मीटर का मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10,000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एरिया इरिगेट करना है फॉर फील्ड। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है, इसमें कोई फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपका किस शेप में आपका फील्ड है, क्यूबॉइड है, क्यूब है या सिलेंड्रिकल है, किसी भी शेप में हो सकता था, क्योंकि आपको यहाँ पर एरिया निकालना है और हाइट ऑलरेडी दे रखी है। हाइट यहाँ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8/100 मीटर। ठीक है, आपने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आपको गिवन है कि एरिया को हम इरिगेट कर रहे हैं, स्पीड दे रखी थी आपको 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका वाटर फ्लो होता है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक वाटर को हम फ्लो कर देते हैं। ठीक है, तो आपने वही चीज़ यहाँ पे लिखा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर flows in 1 hour, ठीक है, is equal the volume of water filled in field done। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 घंटे में कितना हुआ है, तो 1 घंटे में आपका 10,000 तक गया है, तो यहाँ पर ये आ गया दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू आया एरिया ऑफ फील्ड इनटू
हाइट ऑफ वाटर फिल्ड इन फील्ड, कितना हाइट तक वो फिल हो गया, ये आपको यहाँ पर यूज करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपको ये जो दे रखा है आपने इसमें वैल्यू लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको निकालना है एरिया। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर, क्योंकि आपने ये जो वॉल्यूम लिया है वो किसके लिए लिया है, 1 आवर के लिए लिया है। तो ये आपका इक्वल आया है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन कैनाल। ये आपने इसका ही कन्वर्जन लिखा है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन कैनाल अपॉन हाइट ऑफ वाटर फील्ड। ठीक है, कहाँ पे फिल हो रहा है, फील्ड में। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें तो एरिया निकल कर आएगा, ये किसके थ्रू आ रहा है, क्यूबॉइड से, तो ये वैल्यू होगी L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और बाकी आपको जो डायमेंशन दे रखा है हाइट, तो ये हमें लिखा है कैपिटल H। वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो गया आपका 10,000, विड्थ है आपकी 6 और डेप्थ है, हाइट है 1.5 और अपॉन में कितना है 8/100। तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 90, बट बिकॉज ऑफ पॉइंट आपका 0 हट जाएगा, तो कितना आ गया, पूरा ये मल्टीप्लाई करके 9 और उसके साथ में यह 10,000 मल्टीप्लाई हुआ तो 90,000 और ये हो गया 8/100। अब जो 100 है वो रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 8 से कट कर दें तो 8 बन जाए 8, 10 हो गया, 8 बन जाए 8, 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना आया, 8 बन जाए 8, फिर आपने यहाँ यूज़ किया 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और एक और आपके पास में 0 रिमेनिंग है। तो फाइनली जो आपका एरिया इरिगेटेड आया है वो कितना हो गया, वो आपका आ गया 1125,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 आवर में आपने कितना एरिया इरिगेट किया है ये आपको मालूम हो गया। निकालना कितना है, 30 मिनट्स में, मीन्स आधा घंटे में, हाफ एन आवर में आप कितना एरिया इरिगेट करोगे ये आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसके आगे का रिजल्ट आप यहाँ से नोट डाउन करिएगा। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, दैट इज एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर। कितना आया, आपने वैल्यू जो निकाली है वो नोट डाउन कर लीजिए, इन मीटर स्क्वायर। डन। देयरफॉर एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, आधा घंटा मीन्स हाफ एन आवर। तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, 1 घंटे में इतना है तो आधे घंटे में कैसे निकालेंगे, आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 1125,000 एंड डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने जैसे ही इसको डिवाइड किया, ये हो गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 मीटर स्क्वायर। आपने ये सीखा था कि एरिया को हम हेक्टेयर में भी लिख सकते हैं। तो हेक्टेयर में अगर आपको लिखना है तो आप इसे 10,000 से डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे ही हम इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे ये चेंज हो जाएगा आपका हेक्टेयर फॉर्म में। तो ये आपके जीरोस कैंसिल, तो यहाँ पर अगर आप हेक्टेयर में लिखोगे तो 56.25 हेक्टेयर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपके पास में एक कैनाल के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है और आप उस वाटर से किसी पर्टिकुलर फील्ड को इरिगेट करते हो। इरिगेशन के लिए आप उस फील्ड में 8 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर को फिल करते हो।
आपको बताना है कि आधे घंटे में या 30 मिनट्स में आप कितना एरिया इरिगेट करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, जो वॉल्यूम था आपका कैना वाटर का, उसको हमने डिवाइड कर दिया, जितनी हाइट तक हमने वाटर को फिल किया है। जैसे डिवीज़न किया आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। 1 घंटे के लिए आपको निकालना है आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए हमने उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवीज़न में आपकी वैल्यू आ रही है इस तरह से आपका 562500 मीटर स्क्वायर। एरिया हम हेक्टेयर में भी मेज़र करते हैं, तो अगर आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना हो तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपने हेक्टेयर को लाने के लिए मीटर स्क्वायर को 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो जो एरिया था वो आपका हेक्टेयर में कन्वर्ट हो।